पहले तो लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है। ये भी वायरस से ही होता है और ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ होता है जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आता है। इसके सिम्टम्स काफ़ी कुछ कोविड से मिलते जुलते हैं। स्टार्टिंग में फ़ीवर होता है ना, तो लोगों के बीच में बहुत डर है कि जैसे कोविड फैल गया था, कोविड बहुत ख़तरनाक था, तो वैसे ही ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला दोबारा से हमारे साथ। WHO ने 2 हफ्ते पहले, हमें सभी को पता है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया है, जो कि इससे पहले कोविड हुआ था डिक्लेयर, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म। क्यों किया गया? बिकॉज हमको पता है लास्ट 7 मंथ्स में ये एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है इसका, धीरे धीरे करके, यूरोपियन साइड, US साइड। इंडिया में एट प्रेजेंट टिल डेट हमारे पास 9 केसेस कंफर्म्ड हैं एंड अराउंड कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं जिनकी अभी रिपोर्ट्स आनी अवेटेड हैं। इसका स्प्रेड हमारा हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज कडलिंग है या सेक्सुअल इंटरेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एक साथ बैठे हैं तब हो सकता है। हमारे इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट या उनके थ्रू कोई प्रोडक्ट या उनकी बाइट या स्क्रैचेस। सो दिस इज़ हाउ ये हमारा मॉन्की पॉक्स वायरस एक से दूसरे इंसान में फैलता है। अच्छी बात यह है कि एक तो उतनी जल्दी स्प्रेड नहीं करता, इसका जो स्प्रेड का रेट है वो कंपैरेटिवली कोविड से काफ़ी कम है। राइट, हम देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों में हमारे पास टोटल अभी तक इंडिया में 9 केसेस आए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टिग्मेटाइज मत करो। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं प्लीज़ हमें आके बताइए। यूज़ मास्क, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी। ये ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ, ਫੁੱਟ ਔਰ ਮਾਊਥ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ दीपिका अग्रवाल मैम। तो आप इन्हां नाल गलबात करते हैं इस टॉपिक के उत्ते। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो दे विच तुहानूं दस्सांगे भी आखिर डिजीज़ है किस तरह की है, इसनूं किस तरह आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हजे तो लुधियाने दे विच कोई केस नहीं है, पर जिवें आप सारे कोविड तो बाद जानते हैं भी जिवें एक जगह तो शुरू हो के डिजीज़ कित्थे तक पहुँच गई सी, पूरी दुनिया 'च फैल गई सी, उस तरह कुछ इस तरह भी हो सकता भी लुधियाने दे विच भी ये दस्तक देवे। उस तो पहला ही प्रिवेंशन की सारी टिप्स तुहानूं इस वीडियो दे विच दसदे हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले तो अब हमने देखा मंकी पॉक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स उठ रहे हैं, अभी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है या मतलब हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो हो रही है, आप उसके ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे? हम बात शुरू करते हैं मॉन्की पॉक्स वायरस से। पहले तो लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है। राइट, ये भी वायरस से ही होता है और ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ होता है जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आता है, बहुत तरीके से आ सकता है। एंड इसके सिम्टम्स काफ़ी कुछ कोविड से मिलते जुलते हैं। स्टार्टिंग में फ़ीवर होता है ना, तो लोगों के बीच में बहुत डर है कि जैसे कोविड फैल गया था, कोविड बहुत ख़तरनाक था, तो वैसे ही ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला दोबारा से हमारे साथ। अच्छा, WHO ने 2 हफ्ते पहले, हमें सभी को पता है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया है, जो कि इससे पहले कोविड हुआ था डिक्लेयर, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म। किसी भी डिजीज़ को हमने एक अलार्म देना है तो वो ग्लोबल हेल्थ, हाँ, WHO हमें ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी उसको डिक्लेयर कर देती है। क्यों किया गया? बिकॉज हमको पता है लास्ट 7 मंथ्स में ये एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है इसका, धीरे धीरे करके, यूरोपियन साइड, US साइड। इंडिया में एट प्रेजेंट टिल डेट हमारे पास 9 केसेस कंफर्म्ड हैं एंड अराउंड कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं जिनकी अभी रिपोर्ट्स आनी अवेटेड हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मॉन्की पॉक्स वायरस की, कि ये स्प्रेड कैसे करता है और कहाँ से आता है। ये मॉन्की पॉक्स वायरस है और ये एनिमल्स के थ्रू आता है। इसका स्प्रेड हमारा हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज कडलिंग है या सेक्सुअल इंटरेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एक साथ बैठे हैं तब हो सकता है। किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट का हम लिनन यूज़ कर लें या उनके यूटेंसिल्स यूज़ कर लें, या जो इन्फेक्टेड पेशेंट के लीजन्स हैं वहाँ से फ्लूइड या किसी तरह से उसके कॉन्टैक्ट में आ जाओ, या हमारे इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट या उनके थ्रू कोई प्रोडक्ट या उनकी बाइट या स्क्रैचेस। सो दिस इज़ हाउ ये हमारा मॉन्की पॉक्स वायरस एक से दूसरे इंसान में फैलता है। जी बिल्कुल। मैम, आपने जैसे बताया कि ये मतलब कैसे ट्रांसफ़र होता है या डिज़ीज़ कैसे फैल रही है, तो इसके सिम्टम्स, स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होने वाले हैं? क्योंकि अगर किसी को हो भी रहा है तो वो ऐसे लग रहा है भी वायरल की थोड़े थोड़े सिम्टम्स उसके साथ मैच कर रहे हैं।
इसके जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं फीवर, बॉडी एक, है ना, आपको थोड़ा सा मलेज रहता है, आपको मन नहीं को इनिशियली आपको लगेगा शायद मुझे सिंपल वायरल हो गया, खांसी जुकाम तो नहीं हो गया मुझे, बट शुरू के 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे बॉडी पे रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, है ना, हैंड्स पे, फेस पे, इस तरह के रैशेज होते हैं। तो सिम्टम जो हमारे रहते हैं 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं, एंड अल्टीमेटली बाय 4th वीक जो ये रैशेज होते हैं डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं एंड उसके बाद पेशेंट हीलिंग स्टेज में आ जाता है। तो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सिम्टम्स जो है 2 से 3 दिन से शुरू होके 4 हफ्ते तक, सो बाय 4th वीक यू आर आउट ऑफ द सिम्टम्स, मतलब आप रिकवर कर जाते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं 4 हफ्तों में जब तक आपके लीजन्स, स्कैब्स जो हैं प्रॉपरली हील नहीं हो जाते, आप इन्फेक्टेड हो, सस्पेक्टेड पेशेंट, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है वो किसी और को डिजीज़ अपना आगे फॉरवर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल। मैम ये सिम्टम्स की बात हुई, अगर हम बात करें, आपने बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये क्या कोविड की तरह ही पूरा डेंजर साइन अपना लेके आता है? क्योंकि कोविड ने बहुत डेथ्स हुई हैं, तो उसके कारण भी लोग जो है डर रहे कि अब फिर नई बीमारी आ गई है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा नया सुनने को मिल रहा है। जैसा कि अभी ये मॉन्की पॉक्स भी थोड़ा हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, हालांकि इसका फर्स्ट केस 1958 में देखा गया था। एक मॉन्कीज़ जो हैं उनकी एक रिसर्च हमारी वो था, ग्रुप था, उसमें देखा गया था, एंड ह्यूमंस में 1970 में। एंड ऑफ लेट अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज साइड पे है, तो जितना हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, अच्छी बात यह है कि एक तो उतनी जल्दी स्प्रेड नहीं करता, इसका जो स्प्रेड का रेट है वो कंपैरेटिवली कोविड से काफ़ी कम है, राइट। हम देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों में हमारे पास टोटल अभी तक इंडिया में 9 केसेस आए हैं। एंड दूसरी जो चीज़ अच्छी है कि ये मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट्स उतने हाई नहीं है, तो द पीपल डाइंग फ्रॉम मॉन्की पॉक्स आर कंपैरेटिवली लेस, वेयर एज कोविड वॉज वेरी डेंजरस, राइट। उसमें तो हमारा मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई था। सो दीज 2 थिंग्स आर गोइंग इन फेवर कि हमें अभी उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बीइंग अ ENT स्पेशलिस्ट, अभी बहुत ये भी सिम्टम आ रहे हैं कि अल्सर्स होने लग जाते हैं माउथ में अपने, जैसे हैंड, फुट और माउथ की डिजीज़ है, तो अल्सर्स को कैसे, मतलब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट अभी रिसेंटली आ रहा है कि पता ना लग रहा हो बट स्टार्टिंग उस चीज़ की हो रही है? यस, कई पेशेंट्स होते हैं, स्कूल्स में भी 2-3 स्कूल्स इसीलिए एडवाइजरी भी इशू करी गई है स्कूल्स से, और 2-3 बार स्कूल्स कुछ दिन के लिए ऑफ भी रहे हैं, बिकॉज कई बार इस मौसम में ना, मानसून सीजन में हैंड फुट माउथ डिजीज़ बहुत कॉमन होता है, एंड वी गेट लिटिल कंफ्यूज्ड कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट। तो उन केसेस में व्हाट वी डू इज़ कि हम पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं टिल वी सी कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती, हम उसके सैम्पल्स भेज देते हैं, जो फ्लूइड है उसको हम सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एंड देयर आर 15 अदर लैब्स ऑल ओवर द इंडिया, एम्स है, तो वहाँ पे फ्लूइड्स भेजे जा सकते हैं, एंड टिल दैट टाइम हम पेशेंट को आइसोलेट करके रख सकते हैं। तो हैंड फुट माउथ डिजीज़ से इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना, बट येस, अगर सस्पेक्टेड है और हम नहीं पहचान पा रहे क्या चीज़ है, तो लैब टेस्ट इज़ द मस्ट, एंड ऑफ कोर्स द साइंस एंड सिम्टम्स के साथ हम देख सकते हैं। अच्छा मैम, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही रह जाता है कि अगर बाय चांस किसी को ये दिक्कत आ भी जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग करना, किसी और जगह से आना, तो ये कम्युनिकेबल है तो इजीली आ सकती है, तो उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एट प्रेजेंट जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है वो प्रिवेंशन पे ही है। डिफरेंट एडवाइजरीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं डूज़ एंड डोंट्स में। सो डूज़ की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मास्क यूज़ करना है इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो, बिकॉज कई बार एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं तो ट्रैवल कर सकता है इन्फेक्शन। हैंड वॉशेस, सैनिटाइजेशन, ये प्रॉपर रखना है, राइट। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है, राइट, तो आपने उसके लिनन्स, उसके क्लोथ्स, वो बिल्कुल यूटेंसिल्स सारे अपना बिल्कुल सेपरेट रखने हैं। सस्पेक्टेड एनिमल्स के केस में वो वाला जो मीट उनके थ्रू या कोई भी प्रोडक्ट उनके थ्रू आता है वो हमने अवॉइड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हेल्थ वर्कर्स, जो भी हेल्थ वर्कर्स टेक केयर कर रहे हैं पेशेंट्स का या सस्पेक्टेड केसेस का या इन सैम्पलिंग्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली पीपी किट्स का यूजेज बहुत ज़रूरी है। यस, एंड ऑफ कोर्स गुड सैनिटेशंस एंड क्लीनलीनेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट जो मानी जा रही है इसमें। तो मैम क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस जो देख रही है, क्योंकि आप जैसे स्पेशलिस्ट हो तो आपके पास पेशेंट्स भी आ रहे होंगे, उनके भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें तो नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती। मेरा मैसेज यही है अभी कि डू नॉट
स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़। सबसे पहले तो हमको लोगों को डराना नहीं है, नहीं तो लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे बताने के लिए हमें कि उन्हें प्रॉब्लम है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टिग्मेटाइज मत करो। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं प्लीज़ हमें आके बताइए। यूज़ मास्क, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी, ये तीनों ही हमारे जो इराज हैं इस टाइम, मास्क और हाइजीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। एंड अच्छे हाइड्रेशन लेवल्स रखिए। And of course, if you feel you are being exposed to something, please come to us because there are treatments available, there are vaccinations available for these patients. Even post exposure भी हम इनको vaccines दे सकते हैं। high risk cases में pre exposure भी। So use mask, use sanitization process, hand washes and good hydration levels. These are the important things you have to take home. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਦੀ ਹੈਂਡ ਫੁੱਟ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਅਨਸੇਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।